और आदाब। मैं मेरठ शहर में जो हम सभी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे नल खुला छोड़ देते हैं, गुस्से में जज्बातों में टोटियां तोड़ देते हैं, मैं उनको निःशुल्क अपने फ़ंड से रिपेयर करता हूं। मेरठ में कहीं पर भी मेरे पास दिन रात कॉल आती है व्हाट्सएप पे रिपेयर के लिए। नगर निगम से रिलेटेड कोई लीकेज होता पानी की लाइन, उसे मैं रिपेयर कराता हूँ। और मैं नगर निगम से ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का। जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरो अवार्डेड हूँ मैं। आप सभी के बीच में इसलिए आया हूँ, मेरठ सेवा समाज के संस्था के साथ भी मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि संस्था बहुत अच्छा काम करती है। मुझे प्रेरणा मिली, मैं आप लोगों के साथ आया, इनके साथ आया। और बूंद फाउंडेशन और मेरठ सेवा समाज का मुद्दा ये है कि हम लोग किसान को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। आप स्मार्ट बनेंगे तो आय दोगुना होगी। स्मार्ट हम किस प्रकार से बन सकते हैं? जैसे कि हम रसायन जो खाद इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, जैविक खाद बनाएं। देखिए, लागत कम होती है जैविक खाद में। आप खुले में, जैसे ये घेर है, खुले में कहीं पर भी आप बना सकते हैं। उसको आप खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये देख लीजिए कि मैं समझता हूँ कि आपका खाद का पैसा बचता है जो आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं। दूसरा, फसल बहुत अच्छी होती है। तीसरा क्या है कि अभी हमारे सामने और नई पीढ़ी के लिए एक नई समस्या धीरे धीरे जन्म ले रही है, जिसे हम लोग अभी, जिसे कहते हैं आँख मूंद लेना, आँखें मूंदे हुए हैं। वो है जल संकट। धीरे 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 जल संकट बढ़ रहा है। और आज ये देख लीजिए, सितंबर का महीना है। सितंबर के महीने में गर्मी ऐसे पड़ रही है जैसे मई जून की होती है। उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप, मैं, सभी लोग हैं। क्यों? हम लोगों ने अपने लोभ के लिए पेड़ों का कटान शुरू कर दिया, प्लास्टिक का भरपूर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पानी का दोहन करना शुरू कर दिया। अभी भी हम गांव में कहीं पर भी जाते हैं, वहाँ पर नालियाँ लबालब भर के चलती हैं, समरसेबल चल रहा है। लेकिन आप ये सब सोच के चलें कि प्रकृति की कोई भी चीज़ आप नष्ट कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए भविष्य की नई पीढ़ी जो है उसका भविष्य तबाह कर रहे हैं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये तीन काल ऐसे हैं कि भूतकाल हमने देखा नहीं, लेकिन जो भूतकाल से प्रकृति संवरती हुई आई है, आज जो वर्तमान में पीढ़ी है उसने तबाह कर दिया और भविष्य को तबाह करने की ओर धकेल दिया। छोटे छोटे बच्चे, आज ये स्कूली बच्चे जो हैं, इनका जीवन ये समझ लीजिए संकट में है। और आने वाले कुछ साल बाद ये भी हो सकता है कि ये लोग आज बैग लेकर चल रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी पीठ पे लाद कर चलें। उसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप और मैं। मान लीजिए आपकी एज 60 साल हो गई या 70 साल हो गई, मेरी 30 साल हो गई। जब ये छोटे बच्चे आएंगे, जब, तो ये समझ लीजिए हमारी एज में आएंगे तो कितना बदलाव हो चुका होगा। और जिस प्रकार नदी, नहर, बम्बे, गंगा, पानी जो है इनमें विलुप्त होता जा रहा है। गंगा भी विलुप्त होती जा रही है, नहर, बम्बे सूखते जा रहे हैं। आप लोग, मैं खूब गंगा जी में भी नहाया हूँ, मैं बम्बे में भी नहाया हूँ। और आप देखते हैं कि आज क्या है, उनको खुल के नहाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है। भाई, बाज़ार में भी जो बोतल में पानी बिकता है वो भी तो जब तक बिक रहा है जब तक उनको मिल रहा है ज़मीन से। भाई, पृथ्वी ये जो एक गोल घेरा है, इसके अंदर ज़मीन में उतना ही पानी है जितना गड्ढा है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि माँ गंगा जो है सदैव यूँ करती रहेंगी कि जी हम बहाते रहेंगे और माँ गंगा उसमें पानी भरती रहेंगी।